हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी टू इंस्पायर। आज की जो लेक्चर है वो हमारे जो मैंने प्रॉमिस किया था कि ऑप्टोमेट्री की जो भी इम्पॉर्टेंट लेक्चर होंगे उसकी कंटिन्यूअस सीरीज़ आएगी और आपको जितने भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको उसके सिंप्लीफाइड वर्जन में आपको वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करा सकूँ जहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, यानी कि संभावना है कि वहाँ से डायरेक्ट MCQ आएँ आपके एग्ज़ाम में। आप किसी भी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हों या ऑप्टोमेट्रिस्ट हों तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये चैनल आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। आप प्लेलिस्ट में जाके चेक करिए, अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो आपको बहुत यूज़फुल कंटेंट वहाँ पे मिलेगा जिससे आपकी प्रिपरेशन में हेल्प होगी। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर विदाउट अ डिले स्टार्ट करते हैं। देखिए, एग्ज़ाम की डेट आए ना आए आपको बिल्कुल भी अपनी तैयारी को स्किप नहीं करना है, छोड़ना नहीं है। आपको अपना पहले सिलेबस कंप्लीट करना है। एग्ज़ाम की डेट तो आयोग पे डिपेंड करता है, वो कल ही ला के रख दे या फिर 2 महीने बाद कराए, 3 महीने बाद कराए। ज़रूरी है हमारा प्रिपरेशन कंप्लीट होना कि हम कितने प्रिपेयर हैं। अल्टीमेटली सिलेक्शन वहीं से होना है, एग्ज़ाम आज हो या 2 महीने बाद हो। ठीक है, तो चलिए आज हम पढ़ेंगे इंटीरियर चैम्बर। जो हमारे इंटीरियर चैम्बर को बनाने के लिए जो उसमें स्ट्रक्चर होते हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इंटीरियर चैम्बर हमारा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन में आता है हमारे पूरे सिलेबस में। इसको मैंने अपने बैच में, जो हमारी ETO की बैच चल रही है उसमें हमने डिटेल में करा रखा है। पूरी एनाटॉमी और लाइट, जो भी बेसिक लाइट के और ऑप्टिक्स के चैप्टर हैं वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन अभी डिजीज़ का सेक्शन और जो हमारे इंस्ट्रूमेंट का सेक्शन है, जो हमारा 75% सिलेबस है, लगभग 70% सिलेबस है, वो बचा हुआ है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके कोर्स की वीडियो देख सकते हैं और अगर अच्छा लगे तो आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम विदाउट अ डिले अब अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इंटीरियर चैम्बर क्या होता है, तो देखिए, जो भी हमारा इंटीरियर चैम्बर है उसको बनाने के लिए हमारे 5 स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। 5 स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं? पहला है स्वैब लाइन, दूसरा है ट्रेबिकुलर मेशवर्क, तीसरा है स्क्लेरल स्पर और इंटीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ सिलरी बॉडी एंड रूट ऑफ आइरिस। तो आपको यहाँ से डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है कि आपको 3-4 ऑप्शन दे दिए गए और उसमें से पूछा गया कि इंटीरियर चैम्बर में जो कौन सा इसमें से स्ट्रक्चर है जो कि रिस्पॉन्सिबल नहीं है बनाने में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल होते हैं इंटीरियर चैम्बर को बनाने के लिए, तभी आप उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाएंगे, यानी हटा पाएंगे। आप उसमें निकाल पाएंगे कि कौन सा ऑप्शन गलत है। तो यहाँ आपको इमेज में दिखाई दे रहा है कि ये है हमारा पूरा एरिया जिसे हम इंटीरियर चैम्बर कह रहे हैं। और इसमें जो है कि एक होती है स्वैब लाइन, जिसे आगे की इमेज में आपको अच्छे से इमेज लगा के बताया है कि स्वैब लाइन क्या होती है। तो यहाँ जो आप देख रहे हो ये है हमारा ट्रेबिकुलर मेशवर्क और यहीं पे एक छोटा सा ऐसा एरिया बना हुआ है। इसे आप ध्यान से देखिए, जो ये रेक्टेंगुलर जो ट्रायंगुलर एरिया है वो है हमारा स्क्लेरल स्पर। और इंटीरियर मोस्ट सिलरी बॉडी, जो हमारा आगे का हिस्सा है सिलरी बॉडी का, वो भी हमारे इंटीरियर चैम्बर को बनाने में हेल्प कर रहा है। और रूट ऑफ आइरिस, यानी जो आइरिस का पीछे का हिस्सा है, रूट का एरिया है, वो भी हमारे इंटीरियर चैम्बर के स्ट्रक्चर में शामिल है। तो ये हमारे 5 स्ट्रक्चर जिसे आप याद रखेंगे कि ये स्ट्रक्चर ऑफ इंटीरियर चैम्बर को बनाते हैं। चलिए तो आगे प्रोसीड करते हैं। देखिए, जब हम स्वैब लाइन की बात करें तो दिस इज़ द मार्किंग ऑफ इंटीरियर बॉर्डर ऑफ एंगल एंड रिप्रेजेंट द टर्मिनेशन ऑफ डेस्मेट मेम्ब्रेन। यानी जो हमारी मेम्ब्रेन है कॉर्निया की, उसके जो डेस्मेट मेम्ब्रेन है उसकी जो मार्किंग होती है वो हमें यहाँ पे स्वैब लाइन के रूप में दिखाई देती है। जो आपको गोनियोस्कोपी करते वक्त स्वैब लाइन को देख के आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि आप इंटीरियर चैम्बर तक पहुँच गए हैं या फिर इंटीरियर चैम्बर आप देख रहे हैं। तो स्वैब लाइन क्या होती है? उसकी इंटीरियर बॉर्डर की मार्किंग होती है। तो इसे आप इस तरह से याद रखेंगे कि ये क्या होती है? मार्किंग ऑफ इंटीरियर बॉर्डर ऑफ इंटीरियर चैम्बर या फिर इंटीरियर एंगल, जो क्या करती है? रिप्रेजेंट करती है डेस्मेट मेम्ब्रेन को, जिसे हम गोनियोस्कोपी में इस तरह से वाइट लाइट के रूप में देखते हैं। तो ये है हमारी स्वैब लाइन। और अगर हम आगे बढ़ें तो ये देखिए हमारा इंटीरियर चैम्बर का स्ट्रक्चर है। वहाँ पे जो आपको येलो कलर इंडिकेशन दे रहा है ये है हमारी स्वैब लाइन। ठीक है, यहाँ पे नीचे में डेस्मेट मेम्ब्रेन है, एंडोथेलियम है, फिर उसके बाद डेस्मेट मेम्ब्रेन है, फिर है हमारी स्वैब लाइन और यहाँ पे हमारा ट्रेबिकुलर मेशवर्क होता है। ठीक है, तो ये हम अब स्वैब लाइन को डिटेल में देख लिए। अब हम दूसरा स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ट्रेबिकुलर मेशवर्क की। तो ट्रेबिकुलर मेशवर्क जो है हमारा वो स्लीव लाइक स्ट्रक्चर होता है। स्लीव लाइक का मतलब है कि छन्नी जैसी संरचना होगी, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हमारा जो ट्रेबिकुलर मेशवर्क है वो कई तरह का होता है।
तीन तरह का होता है, उसमें यूवियल ट्रेबुकुलर मेशवक है, कॉर्नियोस्क्लेरल ट्रेबुकुलर मेशवक है और जेस्टा कैनिकुलर ट्रेबुकुलर मेशवक है। ये तीन तरह के ट्रेबुकुलर मेशवक हैं जो हमारे पूरे ट्रेबुकुलर मेशवक के स्ट्रक्चर को बनाते हैं। तो इट इज़ अ स्लीव लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू लाइन बाय द ट्रेबुकुलोसाइट्स। इसमें ट्रेबुकुलोसाइट्स नाम की सेल्स या टिश्यू होंगी विच हैव द कॉन्ट्रेक्टाइल एंड फैगोसाइटिक प्रॉपर्टी, यानी कॉन्ट्रेक्टाइल यानी खुद को सिकोड़ने की, फैलाने की इनमें क्षमता होती है। फैगोसाइट का मतलब है कि ये कुछ ऐसे सबस्टेंस आगे बढ़े होंगे तो उसे वो खाने की क्षमता रखती है, यानी फैगोसाइटोसिस का मतलब है अपने अंदर ले लेती हैं। तो इस तरह की प्रॉपर्टी हमारे जो है ट्रेबुकुलर मेशवक में पाई जाती है। द फंक्शन ऑफ ड्रेनेज ऑफ एक्वस ह्यूमर, ये लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी मार्किंग कर लीजिए कि जो हमारे एक्वस ह्यूमर के ड्रेनेज में हमारे ट्रेबुकुलर मेशवक का जो रोल होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, या मेन फंक्शन होता है ड्रेनेज में एक्वस ह्यूमर के। ठीक है, चलिए अब आगे प्रोसीड करते हैं। तो अब हम देखेंगे अपने जो दूसरा स्ट्रक्चर था स्वैब लाइन और ट्रेबुकुलर मेशवक के बाद जो हमारा था वो था क्या कहते हैं उसको, जी हाँ, अब हमारा था स्क्लेरल स्पर। तो ये स्क्लेरल स्पर जब आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको एक ट्रायंगुलर संरचना दिखाई दे रही होगी, ट्रायंगल में बनी हुई एक दिखाई दे रही होगी यहाँ पे। तो इसी को हम कहते हैं स्क्लेरल स्पर, जो कि हमारा रोल प्ले करता है इंटीरियर चैम्बर के फॉर्मेशन में। तो बेस ऑफ फॉर्म बाय स्क्लेरल स्पर एंड सिलरी बॉडी, ये सिलरी बॉडी और स्क्लेरल स्पर्स के बना बेस होता है। मेसवर्क जो होता है इरेगुलर होता है, इन क्रॉस सेक्शन में रफली ट्रायंगुलर होता है। एंड एपेक्स ऑफ द स्वैब लाइन क्या होता है, एपेक्स स्वैब लाइन के एपेक्स पे होता है। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया। और अगर हम मॉर्फोलॉजी और फंक्शनली बात करें तो हमने ट्रेबुकुलर मेशवक को उसकी मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग और फंक्शन के अकॉर्डिंग तीन तरह से उसको बांट रखा है। पहला है यूवियल मेशवक, दूसरा है कॉर्नियोस्क्लेरल मेशवक एंड तीसरा है जस्टा कैनिकुलर मेशवक। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कितने तरह के हमारे मेशवक होते हैं, तो आपको बताना है यूवियो हमारा मेशवक है यूवियल, और दूसरा है कॉर्नियोस्क्लेरल मेशवक जिसे हम कन्वेंशनल मेशवक के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे आप उसका नाम याद रखेंगे, इसे हम कन्वेंशनल मेशवक भी कहते हैं। और तीसरा है हमारा जस्टा कैनिकुलर टिश्यू या जस्टा कैनिकुलर मेशवक। तो आपको ये टाइप्स, तीन टाइप के मेशवक आपको याद रखने हैं। ये किस पे बेस्ड डिवीज़न है, फंक्शनल एंड उसकी फंक्शनल और मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग हमने उसे बांट रखा है। तो अगर हम आगे अब प्रोसीड करें तो अब हम देखेंगे स्वैब्स कैनाल, स्क्लेम्स कैनाल को। जो भी हमारे एक्वस ह्यूमस का ड्रेनेज होता है वो हमारे स्लेम्स कैनाल से होता है। और अगर आप इसको देखोगे तो ये क्या होता है, एक सर्कुलर होता है, लिम्फेटिक लाइक वेसल्स होती हैं, लिम्फ लाइक वेसल्स होती हैं। आई कलेक्ट द एक्वस ह्यूमर फ्रॉम द इंटीरियर चैम्बर, और अपने इंटीरियर चैम्बर से ये एक्वस ह्यूमर को कलेक्ट करने और डिलीवर करने के लिए एपिस्क्लेरल वेन में हेल्प करते हैं। जो भी हमारे स्लेम्स कैनाल होती है वो क्या करती है, जो हमारा एक्वस ह्यूमर है उसको इंटीरियर चैम्बर से कलेक्ट करने का काम करती है। यहाँ आप देख रहे हो इंटीरियर चैम्बर से सारी जो हमारा एक्वस ह्यूमर है उसको स्लेम्स कैनाल हमारी कलेक्ट कर रही है और एपिस्क्लेरल वेन में ले जाके उसको ड्रेन करती है। ठीक है, एक्वस वेन के थ्रू वो सारी चीज़ें एपिस्क्लेरल ब्लड वेसल्स में जाके ड्रेन हो जाती हैं। तो ये हमने स्लेम्स कैनाल के बारे में देखा। यहाँ पे आपको डिटेल स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा होगा, यहाँ हमारी ट्रेबुकुलर मेशवक है और यह हमारी स्लेम्स कैनाल है। जो एक्वस ह्यूमर जो हमारे इंटीरियर चैम्बर में आता है उसको ट्रेबुकुलर मेशवक के थ्रू स्लेम्स कैनाल ले लेती हैं और फिर ये ले जाके एपिस्क्लेरल वेन में हमारी ड्रेन कर देती हैं। और कलेक्टर चैनल भी जो होते हैं इसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक्वस ह्यूमर चैनल के ड्रेनेज के लिए। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि कलेक्टर चैनल इज कलेक्टेड टू द एपिस्क्लेरल वेन एंड कनेक्टिवल वेन्स एंड विद द कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ इंटीस्क्लेरल चैनल। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि जो हमारा एक्वस ह्यूमर है वो इंटीरियर चैम्बर में आया, फिर ये ट्रेबुकुलर मेशवक के बाद पास गया, उसके बाद यहाँ पे उसको दो स्ट्रक्चर मिलेगा। एक है, दो तरह के सिस्टम यहाँ पे उसको जो हमारा एक्वस ह्यूमर होता है उसको दो तरह से हम क्या करते हैं, चैनलाइज करते हैं। टू सिस्टम होते हैं इंटीस्क्लेरल में जो उसको आगे की तरफ एपिस्क्लेरल वेन की तरफ लेके जाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, दो तरह के, कुछ डायरेक्ट होते हैं कुछ इनडायरेक्ट होते हैं। इसको डिटेल में हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। यहाँ पे सिर्फ इंटीरियर चैम्बर के स्ट्रक्चर को आपको समझना था।
तो यहाँ पे हमने तीनों तरह के अपने ट्रेबेकुलर मेशवर्क को डिस्कस कर लिया और ऊपर हमने देखा था अपने स्लैब्स, जो हमारी स्लैब लाइन थी और हमारा स्क्लेरल स्पर था, इसको देख लिया हमने। तो अब हम आ जाते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड पे, जहाँ पे हमने देखा था कि हमारे कौन कौन से स्ट्रक्चर इंटीरियर चैम्बर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो स्वैब लाइन हो गई, जो कि डेस्मेट मेम्ब्रेन की बाउंड्री होती है, जो गोनियोस्कोप में हमें वाइट लाइट की तरह रिफ्लेक्ट करती है। दूसरी हमारा ट्रेबेकुलर मेशवर्क है, जो 3 तरह का होता है। स्क्लेरल स्पर देख लिया हमने, जो ट्रायंगुलर फॉर्म में स्क्लेरल से बनी हुई एक संरचना होती है, जिसे हम स्क्लेरल स्पर कहते हैं, जो कि हमारे इंटीरियर चैम्बर को बनाने में, इसके स्ट्रक्चर में शामिल होती है। और इंटीरियर पोर्शन, मोस्ट पोर्शन ऑफ सिलरी बॉडी, यानी सिलरी बॉडी का आगे का पोर्शन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, और रूट ऑफ आइरिस। तो आपको ये सारे स्ट्रक्चर्स याद रखने हैं, और आगे के जो एक्वस का ड्रेनेज है उसमें हम उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड को पढ़ेंगे कि कौन से जो होते हैं मेथड्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं और किस तरह से एक्वस ह्यूमस का ड्रेनेज होता है एपिस्क्लेरल वेन तक। इसको हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही है। इसके नोट्स कर लीजिए और इसके जो है अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए, और अगर इसके MCQ प्रैक्टिस करनी हो और डिटेल में पढ़ना हो तो आप कोर्स ले सकते हैं गाइस। नहीं तो इसे वीडियो को लाइक करिएगा, अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।